अभी आपके सामने टाटा मोटर्स का वन डे चार्ट ओपन है। तो इसमें आप देखोगे कि प्राइस एक बहुत ही शार्प अप मूवमेंट में गया था। उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद आप देखोगे एक शार्प नीचे आया, फिर से यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई स्टॉक शार्प ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू करता है तो उसी टाइम आप प्राइस एक्शन को स्टडी करके उसके साथ कुछ इंडिकेटर को शामिल करके किस तरह इस एरिया में, मतलब जब ये ऊपर जा रहा है और उससे नीचे आने का ट्राई कर रहा है, उसी एरिया में आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, यानी आप शॉर्ट सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले ये स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट में यहाँ पे था। फिर यहाँ पे ये जो कैंडल इस जगह पे बना है, जो एक शूटिंग स्टार कैंडल कहा जाता है, ये बहुत ही एक बेयरिश सिग्नल को इंडिकेट करता है। क्यों करता है? देखिए, प्राइस एक बहुत ही शार्प अप मूवमेंट में था। इस जगह पे प्राइस ओपन होता है, फिर इस कैंडल में बायर यहाँ पे आता है और अपना पोजीशन बना के प्राइस को ऊपर खींच लेता है, लेकिन सेलर भी यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करता है और जो बायर यहाँ पे आ रहा है वो इस प्राइस को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है। सेलर का जो ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है वो प्राइस को कंट्रोल करना शुरू करता है, प्राइस नीचे आके जहां पे ओपन हुआ था उसी जगह पे क्लोज कर गया। मतलब क्या है, जो मोमेंटम चल रहा था, बायर जो मोमेंटम से प्राइस को खींच रहा था, शुरुआत में उसी मोमेंटम में वो खींचना शुरू किया, लेकिन सेलर का जो प्रेशर आया उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाया और सेलर प्राइस को नीचे लेके आ गया। मतलब इस कैंडल से हमें पता चल रहा है कि अभी फिलहाल इस कैंडल में जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल है वो सेलर का है, लेकिन जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब बायर का कंट्रोल में है। सेकेंड चीज यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पे आप सीधा आओगे तो वॉल्यूम देखोगे कि प्रीवियस जितना भी वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बना है। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे जो बाय सेल किया गया है, जितना क्वांटिटी बाय किया गया है उतना ही सेल किया गया है, तो वो बाय सेल क्वांटिटी प्रीवियस जितना बाय सेल किया गया है उससे ज्यादा किया गया है इस कैंडल में। मतलब सेलर जब प्राइस को अपना यहाँ पे कंट्रोल में किया वो ज्यादा क्वांटिटी के साथ किया, तो इस चीज का और एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, ज्यादा क्वांटिटी के साथ अगर प्राइस को कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसका ज्यादा चांस रहता है कि वो बड़े ट्रेडर कर रहा है। कोई रिटेल ट्रेडर या छोटा मोटा ट्रेडर ज्यादा क्वांटिटी के साथ प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस कैंडल में प्राइस एक बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है और ज्यादा क्वांटिटी के साथ दे रहा है, मतलब बड़े ट्रेडर यहाँ पे हो सकता है। फिर आप देखिएगा यहाँ पे जो मोमेंटम है, मैं आपको आरएसआई से दिखाना चाहूंगा, ये सीधा अपसाइड गया, लेकिन जो आरएसआई आप देखोगे यहाँ पे हाई बनाने के बाद प्राइस जो हाई बनाया वो हाई नहीं बनाया, वो नीचे आ गया है। मतलब एक बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है आरएसआई के साथ। और ये डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मोमेंटम यहाँ पे था, बायर जो मोमेंटम को क्रिएट किया था, उस मोमेंटम में अभी थोड़ा सेलर ने प्रेशर दे रहा है। इसी चीज को इस आरएसआई से हमें पता चल रहा है। देखिए, आरएसआई से हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किस तरह आरएसआई हमें प्राइस का बिहेवियर को बताता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आरएसआई के ऊपर में कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। वहां पे सब कुछ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सब कुछ डिटेल्स में बताया, तो उस प्लेलिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। तो आरएसआई के बारे में आपको जितना जानने का जरूरत है वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उस कंसेप्ट का नाम बताऊंगा कि इस चीज को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कंसेप्ट को हमें यहाँ पे इन डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो फिर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम चल रहा था वो अभी थोड़ा वीक हो रहा है और ये जो एरिया है ये अभी स्ट्रॉन्ग सेलर एरिया है, मतलब सेलर यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो बनने के बाद आपको और दो एक कैंडल को देखना है कि किस तरह इस जगह पे बिहेव कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कैंडल ओपन होता है और बायर और सेलर फिर से फाइट करना शुरू करता है। तो इस जगह पे आप देखोगे 1 2 3 4 कैंडल इस जगह पे फाइट करना शुरू कर रहा है। तो अब जैसे ये फाइट करना शुरू कर रहा है, मैक्सिमम आप 3 कैंडल देख सकते हो, 2-3 कैंडल देख सकते हो कि फाइट करना शुरू कर रहा है क्या नहीं, कि इस जगह पे जो बायर सेलर है वो कंट्रोल में ले रहा है प्राइस को और उसके बाद यहाँ पे फाइट करना शुरू कर रहा है। मतलब बायर और सेलर दोनों ही इस जगह पे प्राइस को अपना कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है और ये एक अप ट्रेंड में है। तो कभी भी अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और उसका उल्टा आपका ट्रेड लेना है, मतलब सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है, तो उस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड मत लीजिए। जैसे ये 1 डे का टाइम फ्रेम है तो आपको यहाँ पे अगर सेलिंग सिग्नल मिल भी रहा है तो भी आप ट्रेड मत लीजिए, इसको
लोअर टाइम फ्रेम में लेके चला जाइए और वहां पे सेलिंग सिग्नल ढूंढ के ट्रेड लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, अगर ये 1 डे है तो मैं इसको 1 आवर या फिर 30 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो 30 मिनट में चला जाइए, वहां पे आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा। और देखिएगा, आपको यहाँ पे टारगेट सेट कर लेना है। अगर आपको मान लेते हैं कि आप 30 मिनट में जाकर आपको सिग्नल मिल रहा है, तो टारगेट के लिए आप यहाँ पे टारगेट सेट करोगे। जैसे इस एरिया में एक फाइट एरिया है, तो ये कौन सी एरिया है, उसका एक प्राइस पॉइंट आप देख लीजिएगा, जो है 622। एक रफ प्राइस पॉइंट आप देख लेना, फिर वहां कहां पे रखना है वो 30 मिनट में आपको देख लेना है। तो 622 इसको याद रखिएगा। तो मैं यहाँ से अभी 30 मिनट में चला जा रहा हूँ, तो क्या कौन सी डेट में जाना है मुझे एक बार देख लेना है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा 2 अगस्त को, लेकिन उसके पहले मैं और एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, जैसे ये फाइट करना शुरू किया तो जो RSI है आप देखोगे ये 70 के नीचे आ गया, और जब ये ऊपर जाना शुरू किया है, यहाँ पे फिर से जब ऊपर जाना शुरू कर रहा है तो ये जो 70 है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब प्रोटेक्ट कर रहा है, जो लेटेस्ट कैंडल यहाँ पे ये बना है देखोगे, वो इसी एरिया में जो सेलर जोन एरिया है जहां से प्राइस को नीचे खींचा गया, वहीं से प्राइस को फिर से नीचे खींचा गया, और तो ये 70 को क्रॉस नहीं करने दिया। तो 70 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो बायर है वो अभी सेलर से कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है, इसका लॉजिक मैं RSI वाला वीडियो में बताया, आप वहां पे देख सकते हो। तो अभी मैं इसको 30 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो अभी ये 30 मिनट कैंडल में मैं आ चुका हूं। तो यहां तक का आपको कैंडल बना है, ये लेफ्ट साइड का कैंडल बना है। तो यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन को आपको पढ़ना है। देखिए, इस जगह पे एक फाइट एरिया था, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद वायर ने फिर से प्राइस को कंट्रोल करके उसी एरिया में लेके आ गया। आप देखोगे उसी एरिया में, मतलब ये ब्रेकडाउन फेल हो गया, वायर ने फिर से कंट्रोल करके यहाँ पे लेके आ गया। लेकिन जो अपसाइड का रेजिस्टेंस एरिया था, वहीं फिर से ये रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आना शुरू किया, और इस जगह पे अब ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट आपको ये कैंडल ओपन होता है, तो आपको 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि चांस ज्यादा है कि प्राइस नीचे जा सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस एक रेजिस्टेंस को, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करके ये नीचे आ रहा है, और इसका प्रीवियस जो फाइट एरिया है इस जगह पे, और इसी फाइट एरिया का जोन में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, और एक कैंडल को देखना है, क्योंकि अभी आपको कंफर्मेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये एक फाइट एरिया है और उसी एरिया में आपको ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे एक बेयरिश कैंडल बन के ये क्लोज हो जाता है, तो उसका नेक्स्ट कैंडल में आप यहाँ पे सेल सिग्नल आपका मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे आपका जो ट्रेड है उसको इनिशिएट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस के लिए ये जो फाइट एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ा ऊपर आप अपना SL रख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो कभी भी जो टारगेट है वो लंबा नहीं रखना है। आपको मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाया कि 622 आपका टारगेट होना चाहिए, तो उसी के आसपास आपको टारगेट देखना है। तो यहाँ पे देखने के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को भी यहाँ पे देखना है इस 30 मिनट चार्ट में। तो देखिएगा, इस 30 मिनट चार्ट में भी 622 इसी के आसपास वो फाइट एरिया दिखाई दे रहा है, तो आप उसी के आसपास आप अपना टारगेट रख सकते हो। कोई फिक्स टारगेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 622 टच करेगा उसके बाद ही आपको निकलना है। आपको प्राइस एक्शन को पढ़ना है। प्राइस एक्शन अगर यहां से घूम रहा है और वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि बायर कंट्रोल में आ रहा है, तो आपको निकल जाना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि 622 को भी फाड़ के ये नीचे निकल रहा है, तो आपको वहां पे बने रहना है। तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है और टारगेट 622। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से फिर से ये फाइट करना शुरू किया। तो जैसे ही ये फाइट करना शुरू कर रहा है, तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। लंबा टारगेट आपको कब जाना है, जब आप 1 डे टाइम फ्रेम में देख रहे हो और 1 डे टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड में जा रहा है और आप डाउन साइड के लिए ही ट्रेड कर रहे हो, तो आप लंबा टारगेट वो रख सकते हो। लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, आपका मेन टाइम फ्रेम है 1 डे, वहीं पे आइए आप ट्रेंड में है, तो आप जो छोटा टाइम फ्रेम में आके जो आप टारगेट ले रहे हो, वो छोटा छोटा टारगेट लेके आपको निकलना है। कभी भी ये गलती मत करना कि ये बहुत बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कभी डाउन ट्रेंड में है, तो आप ट्रेंड के लिए जो ट्रेड आप करोगे वो छोटा छोटा टारगेट के लिए आप करोगे। जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये 1 डे टाइम फ्रेम में मैं फिर से इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये फिर से 1 डे टाइम फ्रेम में मैं आ चुका हूँ। देखिए, ये अप ट्रेंड में जा रहा था, मतलब जो हाई है ये हायर हाई बना के ये जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये हायर हाई बनाना बंद कर दिया है। यहाँ पे ये लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया है। और सेकेंड चीज आप देखिएगा, जो लो बन रहा था ये हायर लो बन के जा रहा था,
लेकिन ये फिलहाल इस जगह पे इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी ये एक फाइट एरिया में आ चुका है। अगर प्राइस ये जो कैंडल बनाया, मतलब एक लंबा वॉल्यूम वाला जो कैंडल बनाया, इसका हाई से आप एक ट्रेन लाइन खींचोगे और इसका लो से एक ट्रेन लाइन खींचोगे। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके सस्टेन कर पा रहा है तो आप मान लीजिएगा जो ये अप ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है और ये अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। सेकेंड, अगर इसको ये ब्रेक करके सस्टेन कर पा रहा है तो आप मान सकते हो कि जो बायर है वो फिर से प्राइस को अपना कंट्रोल में कर लिया है और आगे आने वाले टाइम में प्राइस को और भी ऊपर ले जा सकता है। और RSI के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वो ज्यादातर टाइम जो 60 प्राइस लेवल है RSI का उसको ब्रेक नहीं करता है। तो आप प्राइस एक्शन के साथ साथ इसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन से थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है नहीं, तो आप RSI से भी कंफर्मेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप अप ट्रेंड में जब सिग्नल मिलता है डाउन ट्रेंड का किस तरह ट्रेड कर सकते हो। देखिए, कोई भी रूल्स नहीं होता है कि ये चीज को आपको फॉलो करना है। आपको प्राइस एक्शन को पढ़ना आना चाहिए और उस सिचुएशन में कौन सी इंडिकेटर का हेल्प लेना है उसको देखना आना चाहिए। जैसे इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम और RSI फिट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम से हमें पता चल रहा था कि जो बायर और सेलर है वो कितना ताकतवर है। और सेकेंड चीज, RSI से हमें यह पता चल रहा है कि जो मोमेंटम चल रहा था उस मोमेंटम में कितना स्लो डाउन आ रहा है या कितना ताकत है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। ये चीज आप प्राइस एक्शन से भी कर पाओगे, लेकिन वो एडवांस लेवल पे आप जब पहुंच जाओगे, प्राइस एक्शन को और भी गहरा से देखना सीखोगे, तब आप पता चल जाएगा। लेकिन जब आप बिगिनर लेवल पे हो तो प्राइस एक्शन को भी पढ़िए और उसका कंफर्मेशन लेने के लिए या प्राइस एक्शन को अच्छे से समझने के लिए ये सब इंडिकेटर का हेल्प लेके आप ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा था कुछ, लगभग 1 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आगे से मैं ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियो बनाने का। अभी भी थोड़ा तबीयत खराब ही है और भी 2-4 दिन लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। तो ट्राई करूंगा मैं 2-4 दिन के अंदर वापस आने का और रेगुलर वीडियो बनाने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और कुछ नया टॉपिक अगर आपको मन में आ रहा है कि इस टॉपिक के बारे में हमें जानना है, सीखना है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर लौटेंगे एक नया यूजफुल टॉपिक को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।